So welcome back to my channel Concepts in Detail. So today I'm going to start my new playlist of Indian Constitution. So without further ado, let's start our first chapter, Constitution Assembly and the Framing of the Constitution. So सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने से पहले कि उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे, फ्रेम कैसे हुआ, कि मतलब कैसे आफ्टर सेंचुरीज़ ऑफ ओल्ड स्लेवरी, इतनी ओल्ड स्लेवरी के बाद कैसे जो है इतने सालों के बाद जो इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की ऑन अगस्त 1947। बट बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस एक्ट में उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन या अपने नहीं बनाता तो उसको 1935 गवर्नमेंट एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एक्ट्स इंपॉर्टेंट है जिसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही उनको जो है रूल करना पड़ेगा और दीज इंडिपेंडेंट स्टेट वुड कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 अर्लियर पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो 1935 में गवर्नमेंट ये एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने, तो उसके अकॉर्डिंग ही है फिर वो उनको रूल करना पड़ेगा, जो कि इंडियंस को मतलब एक्सेप्टेड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भी अगर हमें अभी फुल इंडिपेंडेंस मिली ही है तो हम उसको रूल भी अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सो उन्होंने डिसाइड किया भी नहीं, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग ही लोगों के जो नीड्स है, लोगों के जो एम्बिशंस है, लोगों के जो ड्रीम्स है, विशेज़ है, उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म करेंगे। सो उसके बाद हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने सभी लीडर्स ने, सभी लोगों ने के कॉपरेशन की वजह से जो है साथ से कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म हुआ। तो इस पहले हम करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पहले हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी कुछ लीडर्स की, जिन्होंने सभी ने अपनी अपनी सहायता से जो है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। तो इधर ही लिखा है कि कैसे 1947 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हमें इंडिपेंडेंस तो दे दी, पर उन्होंने क्या है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर अभी नहीं आई थी। क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया कि उन्होंने पूरी तरह से रूल हमारे के ऊपर नहीं छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने कहा सबसे पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, तो कहते हैं जब 1919 का एक्ट, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ 1990 एक्ट जो है वो बनाया। ये भी एक्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। 2 एक्ट हो गए जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट सबसे पहले लोगों ने, जो मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ, तो ऐसे लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ता ही गया कि भी नहीं, हमें हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह होने लग पड़ी थी। ठीक है, प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अभी ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था कि भी हमें अब ये जो है इनको जो इनकी विशेज़ है हमें इनकी पूरी करनी ही पड़ेंगी, अनलेस अनटिल ये क्या ना कर दें, ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर हो गया तो हमें ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो इनकी थोड़ी सी हम ऐसे करते हैं, विशेज़ पूरी कर दें ताकि ये आराम से बैठ जाएँ थोड़ी देर और। तो उन्होंने क्या किया, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे दिया कि भी ये आपको हमें ये आपकी थोड़ी जो विशेष जो मांगते थे उनको थोड़ा ऐड कर दिया और बोला अभी आप खुश हो। बट इंडियंस ने कहा था तब उस टाइम पे क्या हो रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको क्या था कि इन आर्मी की ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा भी इंडिया से ही हमें मिल सकती है चीप लेबर और चीप इनकी सहायता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रॉमिस किया इंडियन से कि हम आपकी विशेष जो है पूरी करेंगे। 1919 एक्ट में जब हम पास करेंगे और आपने हम आपको अथॉरिटी दे देंगे आपके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और आप क्या करो, हमारी सहायता करो। ठीक है, तो भाई इंडियन मान गए भी, उनको लगा शायद हाँ ये इस बार हमारी जो है विशेष पूरी कर देंगे। बट इंडियंस के साथ जो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा धोखे में रखा। उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, अपने वो जूत गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1990 एक्ट बनाया, पर इसमें उन्होंने कहा एक भी जो इंडियन है उसको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव की अथॉरिटी नहीं दी, वो रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने कोई भी इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा और गुस्से में आ गए। उनकी जो होप्स थी वो सारी ख़त्म हो गई और जो उनका बिलीव था कि इस ब्रिटिशर के ऊपर वो भी टूट गया। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब उन्होंने डिमांड करनी शुरू करी कि भी नहीं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे ही बनाएंगे। तो क्या हुआ, 1992 में 1990 महात्मा गांधी बोलने लगे कि भी नहीं, अब जो हमारी इंडिया का जो फेट है, जो किस्मत है, वो हमारे इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ही होगा। जो हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे वही जो है इंडिया को आगे चलाएंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने इंडियंस के विशेष को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भी एक खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडियन पीपल के लोगों की हो, ताकि वो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। ठीक है, ग्रेजुअली ये कहते हैं जो डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी और लीडर्स इसमें शामिल होने लगे और
स्वराज पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल हो गई, ठीक है। देन 1928 में उन्होंने देखा अब इतने बड़े लेवल पे लोग, मास लेवल के लोग जो जुड़ रहे हैं, तो 1928 में उन्होंने फिर से क्या किया, थोड़ा सा लोगों को बहकाने के लिए 1928 में साइमन कमीशन जो है भेजा इंडिया में। तो ये डेट आपने याद रखना, कब आया था, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। तो फिर उसने क्या किया, उसने शो किया कि ये असेंबली, फिर उसने क्या किया, सिंगल इंडियन मेंबर भी नहीं था। तो फिर वो मतलब और गुस्से में लोग आ गए कि ऐसे कैसे आप इंडियंस को जो है इनकैपेबल समझ के कुछ उनको मौका ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने स्टेटमेंट भी इंडियन ब्रिटिशर्स ने स्टेटमेंट भी दी कि द पीपल ऑफ द इंडिया हैव स्ट्रॉन्ग, मतलब ये भी उन्होंने कहा कि वो इनकैपेबल हैं और फ्रेमिंग ऑफ द वर्क कॉन्स्टिट्यूशन उनसे नहीं होगा। तो ये गुस्से में आ गए, तो और स्टेटमेंट्स ये वाले गुस्से से भड़ गए लोग इसकी स्टेटमेंट के बाद, और वो उन्होंने कहा साइमन गो बैक इंडिया के नारे भी लगाए 1928 में। साइमन गो बैक स्लोगन्स जो हैं उन्होंने पास किए। द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस एज अ चैलेंज। उन्होंने चैलेंज ले लिया कि भी कैसे इन्होंने इंडियंस को इतनी बात बोल दी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिक्वेंटली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू ऑल पार्टी कमेटी। तो अब मोतीलाल जी की वजह से क्या हुआ, सभी ज़्यादा और मतलब लोग जुड़ गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उन्होंने सबसे पहले अब स्टार्ट किया कि भी नहीं अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 1928 में द कमेटी वॉज प्रिपेयर्ड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो अब उन्होंने क्या किया, मोतीलाल जी के सहायता से जो है अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया गया और उसकी रिपोर्ट 1928 अगस्त में पेश कर दी गई। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, नेहरू रिपोर्ट। तो क्वेश्चन मतलब आप लिखोगे कि नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, वो पब्लिश हुई 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया था। लाहौर सेशन, ठीक है। तो हमने मतलब लास्ट में सभी जो मेन टर्म्स इंपॉर्टेंट है उसके अलग से मतलब इसी के साथ ही लास्ट में जो है एक पेज में सारी लाइन वाइज लिख दूंगी। नेक्स्ट जो है इंडियन हिस्ट्री, नेक्स्ट जो है 1929 में जो है क्या हुआ था, लाहौर सेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये आपने लिखना है। 1929 में जो है लाहौर में एक सेशन हुआ था जिसे हम बोलते हैं लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसी में हमें पता लगेगा कि क्यों हम 26 जनवरी जो है अपना 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हुआ क्या, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी वो कुछ टाइम के बाद हर को एक ना एक सेशन करवाती ही रहती थी अलग अलग जगह पे। तो दिस टाइम उन्होंने जो एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ था, लाहौर पे हुआ था। किस पे, रावी रिवर के ऊपर, ठीक है। रावी रिवर पे हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर तो हुआ था। तो इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने कि जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या गोल होंगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसी के ही मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल जी ने कहा कि भी अब जो है हम हर साल जनवरी 26 विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो हम उसको इंडिपेंडेंस डे एज द इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो और स्ट्रॉन्ग होती गई, और जो है वो डिमांड मतलब उनका जो मेन फोकस इंडियन कांग्रेस पार्टी का बन गया। तो यही बना कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है अपनी बनानी है, उसकी ही डिमांड हमने आगे बढ़ाते जाना है। तो 1933 में, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आप इसका याद रखना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, मतलब ब्रिटिशर्स वगैरह ने जो है इंडियंस को बोला भी अच्छा हो और अपने मेन जो है वो पोलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो उनकी बताओ। तो उन्होंने बताई, तो उन्होंने उसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उन्होंने एक वाइट पेपर जो है गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड वाइट पेपर इन 1933। तो इसमें उन्होंने सजेशन वगैरह लिखे कि आप ऐसे ऐसे फ्रेम करो, बट ये भी जो है उन्होंने कुछ मतलब अपने फेवर के अकॉर्डिंग ही जो ब्रिटिशर्स ने वो था वाइट पेपर बनाया था। तो इस टाइम जो है वो इंडियंस ने वो रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम आपके ऊपर आपकी कंडीशन या आपके सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो इस बारी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1940। तो अब क्या हुआ कि बाजी फिर से जो है इंडियंस के हाथ में आई। क्योंकि जैसे उन्होंने क्या किया था 1991 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, इस बार उन्होंने क्या किया था उनके फेवर में मतलब नहीं दिया था, है ना, उन बेचारों इंडियंस ने, हाँ मतलब उनसे पूरा साथ दिया, पूरे लड़े, इतनी मतलब हैवी वर्ल्ड वॉर हुई थी, पर फिर भी उन्होंने उनसे क्या किया, उनका धोखा दिया। तो अब जो है कॉइन टर्न्स एंड इस बारी जो बाजी है जैसे कि इंडियंस के हाथ में आई। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो अगेन जो है ब्रिटिशर्स को किसकी ज़रूरत पड़ी, इंडियंस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स वांटेड टू होल हार्टेडली सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब चाहता था कि ब्रिटिश की भी अब जो है सारे जो इंडियंस हैं वो मतलब पूरी जी जान से जो है हमारी हेल्प करें। ये ज़रूर याद रखना कौन वॉइसरॉय था इनका, लिनलिथगो, ठीक है। तो ये याद रखना लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वॉइसरॉय थे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर
सेकंड, तो इन्होंने क्या किया कि भी हम आपके इस बार इन्होंने पूरा प्रॉमिस किया कि हम आपके जो है सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं पूरे करेंगे, बस आप हमारा किसी भी तरीके से अब साथ दे दो हमारा। तो अब की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो जो बात है हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ज़्यादातर किसको जाना जाता है, किसके नाम से जाता है, तो अगस्त ऑफर क्या था, जब जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एक्सेप्ट हो गई थी बाय द ब्रिटिशर्स। सो दस इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो असेंबली की जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी कब की थी, अगस्त ऑफर में, कब 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी। अगर आपको जो डेट नहीं भी याद, सन नहीं भी याद, ईयर नहीं भी याद, तो बेसिकली आप बस इतना लिख के आना कि जब व्हेन देयर वाज अ वर्ल्ड वॉर सेकंड। जब जिनको तो वर्ल्ड वॉर सेकंड पता है कि इस टाइम पे हुई थी वो तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो सिंपल नाम लिखाएं कि जब हुई थी। और जो वॉइसरॉय था कौन था, 5 बार या अगर आप उसका नाम बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ी सी आप लिख के हाईलाइट करके आ जाओगे ना, तो इट विल मतलब रिप्रेजेंट एज अ गुड क्वेश्चन। तो आपका अच्छा क्वेश्चन दिखेगा कि भाई इस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है लिखा। दस इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट दिस ऑफर वॉज रिजेक्टेड बोथ बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। उन्होंने फिर से जो है ये ऑफर जो है ठुकरा दिया। कहते हैं कि पहले जो है वो पूरी लिख ली, मतलब रिटर्न में जो हो जाए, मतलब पूरी उनकी जो है मतलब बाजी उनके पास आ जाए तभी हम मानेंगे। अभी जब क्रिप्स मिशन आया 1942 में, तो इस भाई ये भी जो है इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे भी उन्होंने जो भी आकर मतलब जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, जो सोल्यूशन दी, इसमें भी जो है उन्होंने क्या किया था, अपनी ही तरफ जो है झुकाव ज़्यादा रखा था कि मतलब जो इसको हेड है वो क्या करेगा, मतलब ये ब्रिटिशर जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हेड करेंगे, ठीक है, जो कि फिर से इंडियंस ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर अब आया था कैबिनेट मिशन, जो कि आया 1946 में, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन जो है ये आया था, ठीक है। तो कहते हैं अब जो है इस टाइम पे जो है ब्रिटिश इंग्लैंड में जो है इलेक्शन हुए, और इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, जो लेबर पार्टी है वो मेजोरिटी सीट्स जीत कर मतलब जीती, ठीक है। इसके आपने लीडर वगैरह रहने दिया, आपने तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने इसको याद रखना है। क्या किया यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, क्या किया, 3 मेंबर्स की जो है कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, और ये 3 लोगों का जो कमीशन है उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 23 1946 में है, जो इंडिया में आया। इसने जो क्या किया, सभी के साथ मीटिंग की, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वेरियस पोलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, उनके साथ जो है वो बातचीत की, जो और अदर प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके साथ। तो एक रिपोर्ट जो है वो पेश की, जिसमें क्या लिखा था, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि ये कॉम्पोजिशन होगी, ये इतने इतने लोग होंगे, इतनी इतनी माइनॉरिटीज़ के होंगे, इतने इतने जो हिंदूज़ के होंगे, इतने मुस्लिम के होंगे। तो ये उसने कॉम्पोजिशन सेट की, और ये फिर मतलब उसने पेश कर दी, और देन ये प्लान जो है कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान के अकॉर्डिंग माना जाता है। और इसके बाद ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस हुए और उसकी कॉम्पोजिशन तैयार हुई। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप ये वाली वीडियो देखो, और आई होप ये इट हेल्प्स।